सर सबसे पहले तो मुझे बताइएगा जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 आया, इस पे आप क्या कहेंगे कि हाउ डू यू सी आप लाइक अ पार्टी लेस इलेक्शन और अ पोल लेस इलेक्शन, हाउ डू यू सी दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया अपनी शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आई थिंक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होने चाहिए, और अगर आप इन द लार्जर सेंस अगर आप देखें इसको, तो मेरे नज़दीक वैसे भी हमारे यहाँ बहुत सारे गवर्नेंस जो हमारे चैलेंजेस हैं, अब मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक गवर्नमेंट बट लार्जर, जब हम देखते हैं कि आवाम के लिए सर्विस डिलीवरी, तो आई थिंक उसके अंदर बहुत सारे हमारे मसाइल का लोकल गवर्नमेंट्स, फाल लोकल गवर्नमेंट से आएगा। तो आई थिंक दैट दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और एंड आई थिंक एज अ गवर्नमेंट, एज अ स्टेट ओवरऑल, हमें मुस्तकिल लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का जर्नी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोविंस, नाउ आई एम सेइंग कि वफाक से सूबे और सूबों से नीचे इजला तक जाना चाहिए, और इख्तियारात भी और रिसोर्सेज भी, जिस तरह NFC अवार्ड है, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, जिससे रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सूबों को जाते हैं, इसी तरह आगे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड्स भी होने थे, वो भी आगे होने चाहिए, ताकि सूबों तक इख्तियारात और वसाइल जाएँ और आगे अकाउंटेबिलिटी भी फिर हो। और बुनियादी मकसद क्या है, जो मेरे नज़दीक बुनियादी मकसद है, वो ये है कि मेरा हल्का है, ज़िला जेहलम से मेरा ताल्लुक़ है, किसी भी इलाके में कोई शहरी हो तो उसको ये पता हो कि बेसिक सर्विस डिलीवरी के इश्यूज़ के लिए, बेसिक छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको अपने ज़िले से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको इस ज़िले के अंदर ही उसको वो अफसरान, वो इलेक्टेड या सिविल सर्वेंट्स हों, जो उसको पता हो कि यहीं पर इख्तियारात है और यहीं पर वसाइल हैं बुनियादी मसाइल के हल के लिए। तो आई थिंक इन दैट सेंस द लोकल गवर्नमेंट एक्ट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, एंड आई थिंक वी नीड इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन और एज पर द लॉ 120 दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, अब 2019 और 2025 आ गया है, और उम्मीद यही है कि 2026 भी आ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन होने थे दिसंबर के लास्ट वीक में, बट अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी मजीद टाइम भी लग सकता है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि अब अगर किसी के पास इंतखाबी निशान ही नहीं होगा पंजाब में, तो किस तरह से इलेक्शन होंगे? लाइक पहले 2024 में एक जमात से निशान लिया गया, अब किसी के पास भी इंतखाबी निशान नहीं होगा, लेकिन 30 दिन के अंदर आपको एक सियासी जमात को भी ज्वाइन करना है, तो सियासी जमात का निशान तो नहीं होगा बैलेट पेपर के ऊपर, लेकिन 30 दिन में आपने एक सियासी जमात को भी ज्वाइन करना है। देखिए, ये तो एक लॉ है जो पंजाब असम्बली से के सारे प्रोसेस से गुजर के पास हुआ है। आई अस्यूम वहाँ पर स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी डिस्कस हुआ होगा, और यकीनन आप उसके पहलुओं पर बहस भी कर सकते हैं। तो मगर मेरा ख्याल है जी, बुनियादी बात यह है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन जब आप बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे देंगे, आई थिंक उससे यकीनन वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी बेहतर होगी और वहाँ पे जवाबदेही भी बेहतर होगी। और देखिए, मैं जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, बुनियादी बात यह कि जिस भी फॉर्म में हो, लोकल गवर्नमेंट्स ऐसी बननी चाहिए जो कि मुस्तकिल हों, जिस तरह पास्ट में हमने स्टॉप स्टार्ट देखा है, आपने भी जिक्र किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक रवानी रहनी चाहिए, और नंबर 2 इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब कि बाइख्तियार होनी चाहिए, बावसाइल और बाइख्तियार होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि जो पंजाब में लोकल गवर्नमेंट एक्ट आई है और इसके नतीजे में आगे जो इलेक्शंस होंगे, वो इसी की तरफ एक कदम होगा। और मेरा ख्याल है, सच्ची बात है जी, अगर देखा जाए तो मैं पिछले 2-3 दहाइयों से जो देख रहा हूँ, एक्सेप्ट फॉर मे बी 1-2 एक्सेप्शंस थी, मगर अभी अगर आप देखें तो अभी जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स हैं भी, तो वो इन प्रैक्टिकल टर्म्स एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स नहीं हैं। बट आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म हमें, और मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, हमारे बहुत सारे गवर्नेंस चैलेंजेस का हल इसी में ही होगा कि इफेक्टिव और बावसाइल लोकल गवर्नमेंट्स हों। जहाँ तक आपने टाइमलाइन की बात की, तो मेरा ख्याल है जी कि यकीनन, देखिए, जितना यकीनन हर कोई चाहता है कि इलेक्शंस जल्दी हों, मगर मेरे ख्याल से लोकल गवर्नमेंट एक्ट और ये जो इसका एक नया स्ट्रक्चर है, उसके नतीजे में मैं शायद देख रहा था हल्का बंदियों का भी एक सिलसिला है, फिर उसके तरीके से बननी है। तो यकीनन इलेक्शन कमीशन भी अपना काम कर रहा होगा, पंजाब के जो लोकल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो भी इसको देख रहा होगा। 2026 में इलेक्शन हो जाएंगे, यू से दिस? देखिए, एक्ट एक हो गया है, अगर मेरे ख्याल से पंजाब हुकूमत की तरफ से भी ये बात आई हुई है, इलेक्शन कमीशन में भी हुई हुई है, तो आई एम श्योर जब भी उसके मराहिल और तकाजे पूरे हो जाएंगे जो इलेक्शंस करवाने के लिए ज़रूरी हैं, उसमें हल्का बंदियाँ एक अमल है, फिर बकिया जो दीगर स्टेप्स किसी भी इलेक्शन में होते हैं वो पूरे होंगे, तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाएंगे। अगर मैं TLP की बात करूं कि TLP पर पाबंदी लग गई है और उसको कलअदम भी अगर कह दिया जाए, तो ये पाबंदी 2021 में भी लगी थी, लेकिन डू यू सी कि अगर पाबंदी लगती है और जो लोग इंतशार फैलाते हैं मुल्क में, अगर उनको सजाएं नहीं मिलती, तो फिर पाबंदी लगाने का क्या फ़ायदा? नहीं, देखिए, मैं हरगिज़ भी पाबंदी लगाना किसी भी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ें तो नहीं है कि आपने पाबंदी लगाई है तो किसी ने
किसी के जराइम की उसको सज़ा नहीं होगी। तो आई थिंक बोथ थिंग्स कैन हैपन इन पैरेलल और वो होनी चाहिए। यहाँ पे तो बुनियादी तौर पे एक तंजीम जिसने मज़हब के नाम पर तशद्दुद किया और दहशत गर्दी हुई है, और बाकायदा आपने एक शोहदा की फहरिस्त है, पुलिस के हमारे शोहदा हैं, तो आपने देखा है कि एक रिजॉल्व है जो पंजाब हुकूमत ने, पंजाब पुलिस ने भी बड़े अच्छे तरीके से, और सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, और फिर पंजाब हुकूमत की तजवीज़ के ऊपर वफाकी काबीना ने यूनानिमसली कल इसको कलअदम करार देने के लिए एक कदम उठाया और अप्रूवल दिया। तो देखिए मेरे ख्याल से दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और हमें ये रिजॉल्व एज अ सोसाइटी एंड एज अ स्टेट इंशाल्लाह दिखाना होगा, ताकि कोई भी शख्स किसी भी वजह को इस्तेमाल करके इस तरह अब रियासत के मामलात में रुकावट ना बने, और ना ही वो आवाम पर तशद्दुद या डेली लाइफ जो लोगों की हैं उसमें वायलेंस का एजेंट ना बने। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि वी विल स्टे द कोर्स ऑन दिस। सही सर, अब टीएलपी पे तो पाबंदी लग गई, डू यू थिंक कि ये पाबंदी जो है किसी ना किसी तरह से पीटीआई की तरफ भी जाएगी, पीटीआई पर भी लगेगी? ये इसलिए लगाई जा रही है कि कल को पीटीआई पे भी लगे? नहीं, देखिए उन बातों का कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई के अपने एक जो मेरे नज़दीक मसाइल हैं और जो जराइम है उसकी एक अपनी सेपरेट फहरिस्त है, वो एक सेपरेट मामला है, तो इसको ये एक सेल्फ कंटेन्ड मामला है। पीटीआई दोबारा कह रही है कि हम नवंबर में दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आए। नहीं देखिए वो तो फिर एक अब अगर वो उसी तरह का की कोई हरकत होगी जो हमने पिछले साल देखी, तो फिर रियासत हरकत में आएगी जिस तरह उस टाइम आई थी। अगर पीटीआई फिर से खैबर पख्तूनख्वा की मशीनरी को इस्तेमाल करके वफाकी हुकूमत पर और इस्लामाबाद में आके चढ़ाई करने के लिए, रेंजर्स पर हमला करने के लिए, अपने जवानों पर तशद्दुद करने के लिए ही रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करेगी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, तो फिर उसका जवाब तो मिलेगा और फिर वो जराइम में ही शामिल होगा। मगर जो मैंने देखा है जी कि इस पूरा साल अब तकरीबन गुजर गया है, तो हम सुन ही रहे हैं कि अब एहतजाज आया, अब एहतजाज आया। तो ये शेर आया वाला मामला बन गया थोड़ा सा। बट बहरहाल मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये इस बात पर गौर करें कि आपके पास एक करोड़ों लोगों का एक सूबे की जिम्मेदारी है और आप उसके तकाजे पूरे करें। आज भी सीएम केपी अगर तब्दील किया है पीटीआई ने, तो इस बुनियाद पर नहीं किया कि अली मीन गंडापुर साहब वहाँ पे सर्विस डिलीवरी में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, या हेल्थ और एजुकेशन में वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, या दहशतगर्दी की जंग में वो अपना वो किरदार अदा नहीं कर रहे थे जो करना चाहिए था, बल्कि बरक्स रियासत के साथ टकराव कर रहे थे। तो उनको इस बात पे उतारा गया कि जो उनके लीडर की तवक्को थी उनसे कि रियासत के साथ वो टकरेंगे, उसकी शिद्दत में कमी हो गई है, और इसलिए एक नया शख्स लाए हैं जो फिर से वही काम गर्मी से करे जो पिछले साल हम पीटीआई से देखते आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस सोच पर ये लोग गौर करेंगे और जो जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है, जो इनके पास है एक सूबे की, उसकी आवाम पर ये तरस खाएं और उधर के तकाजे और उधर की जो जिम्मेदारी हैं और उसकी तरफ ये जाएं। बाकी अगर कोई भी गैर कानूनी काम होगा, अगर वो करेंगे तो रियासत जिस तरह पहले हरकत में आई है तभी आएगी। अटक से आगे नहीं उनको आने दिया जाएगा। नहीं देखिए, मैंने जैसे कहा जी, कोई भी गैर कानूनी चीज़ या अगर आप सियासत को के लिबादे में कोई भी वायलेंस करेगा फिर से, और पीटीआई ने की है और बार बार की है। 9 में उसकी एक मिसाल है, 9 में से पहले भी डी चौक में कब्रें खोदी गई, पीटीवी बिल्डिंग पर हमला हुआ, उसके बाद की हरकतें तो अपनी जगह। तो एक रिवायत है पीटीआई की इस वायलेंस की, अगर उन्होंने इसी रिवायत को बरकरार रखा तो फिर यकीनन रियासत हरकत में आएगी। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने दोनों बॉर्डर्स पर भी चैलेंजेस फेस कर रहे हों, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारे जवान शहादतें यहाँ पर कर रहे हों, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, और एट द सेम टाइम इंटरनली हमें इनको भी इनकी इस तरह की चीज़ों को भी बर्दाश्त करना पड़े, जहाँ पर बजाय इसके कि वो अपना हिस्सा डालें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में और रियासत के साथ खड़े हों और एक पैगाम दें जंग में, बजाय उसके कि आप आके अपने ही जवानों पर आके फिर उनको इस स्ट्रेस में डालें और ये हमला करें। तो ये तमाशा बार बार नहीं चल सकता, और इसलिए आई थिंक अगर वायलेंस हुई तो उस पर 0 टॉलरेंस